मिथ्या भाव का अभाव करने से जो निज भाव प्रकट होता है वह सदा जयवंत रहे, और यही मोक्ष का उपाय है। अब तो मिथ्या भाव क्या है वही देख रहे थे हम। मिथ्या भाव क्या है? जो है उसको नहीं बोल, मतलब जो जो उल्टा मानना। इसको दूसरे तरीके से क्या क्या भाव कहेंगे? क्या है? विपरीत मान्यता। विपरीत, हाँ। मतलब कैसे बताओगे अभी कैसे बताओगे? क्या आपने कल ट्राई किया? मतलब ये बताएंगे कि मैं शरीर और आत्मा को एक बोलना। हाँ, तो कल आपने कोशिश करी किसी ने कि ये क्या गलत गलत मान्यता है मेरी चल रही है, या ज्ञान में ठीक कौन सी हुई? एटलीस्ट अभी ज्ञान में पता चल गया कि ये नहीं है। मान श्रद्धा में शायद पक्का ना हुआ हो, लेकिन ज्ञान में क्या गलती चल रही है, या कौन सी ठीक हो गई? आपके क्लास में भी होता है ना, LCPA, हाँ। लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपको कहीं पे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ ये इसमें बताया है और ये मुझे में ये गलती हो रही थी, ये गलती ठीक हो गई, या अभी नहीं हुई है, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, सच सच नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा भी बोल सकते हो कि लिखा तो है, पढ़ा भी है, जाना भी, लेकिन मेरे को अभी भरोसा नहीं हो रहा, बिल्कुल ज्ञान में भी नहीं लगा, कैसे हो सकता है कि इस जगत का कोई करता ही नहीं है, अपने आप कैसे चल रहा है? हम्म। तो आप आपने कहाँ तक पहुंचे? आप ट्राई किया कहीं पे? पहले तो सर शरीर और कोई अपना मानते थे कि मैं यही मैं हूँ, हम्म। ऐसा ही सोचते थे ना। अब क्या हो गया? अब हो गया कि शरीर तो अलग है, इसी को छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब ये मेरा है नहीं। नहीं नहीं, हाँ, मिलाना नहीं। देखो, दर्शन यहीं पे, दर्शन ज्ञान चरित्र को अलग अलग करना। अभी ज्ञान के लेवल पे क्या हुआ देखना, ज्ञान के लेवल पे क्या क्या पता चल गया। ज्ञान में यही हुआ कि शरीर मेरा है ही नहीं। क्यों नहीं? शरीर नहीं हूँ। क्यों नहीं? तो मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ, जो मेरा है, मैं हमेशा मेरे साथ रहेगा वही मेरा है। और जो मेरे साथ रहेगा ही नहीं, कभी छूटेगा, वो तो मेरा है नहीं। हाँ, तो ये नियम आपने लगाया। हाँ। ये नियम क्या है? जो साथ रहे वो मेरा। हाँ, वो मेरा। फिर भी ये नियम जानने के बाद कोई फर्क पड़ रहा है अपने सोच में आपकी? हाँ सर, फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है। तो जानने का फायदा हो रहा है आपको? कुछ फर्क पड़ा तो फर्क पड़ा तो शांति? फायदा फायदा हो रहा है सर। नहीं तो शांति हुई? आकुलता कम हो रही हाँ, है सर। शांति हुई। कम हुई? कहीं ये तो नहीं लग रहा कि ये वो तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, और जो अच्छा खासा है वो भी चला जा रहा है नहीं नहीं। बीच में लटके हुए, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं। आत्मा तो ये तो दिखाई नहीं जाएगा देती। सर। आयु कर्म बंधा हो, ये जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। हाँ, आप देखो, बात दो तरीके से कर सकते हैं। आप कर्म की अपेक्षा से कर सकते हो या जीव की अपेक्षा से। अभी हम जीव की अपेक्षा से कर रहे हैं, सोचने वाला जीव है ना, हाँ। ज्ञान जीव को है, तो काम भी जीव को ही करना पड़ेगा। हाँ। कर्म तो जितना है वो दे के जाएगा, ये मैंने जान लिया। बट अगली बार बंदे नहीं या अच्छा बंदे, इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं? ये कर्म नहीं सोचेगा, सोचना तो मुझे है। वो मुझे है, वो कर्म तो अपना है ही नहीं, वो भी अपना नहीं है, वो क्यों सोचेगा। हाँ, वो सोच तो हमको है, मेरे को है सोच। हाँ, उसको सोचने की शक्ति है क्या? नहीं है। नहीं है, तो फिर सोचने वाला कौन है? सोचने वाले मैं हूँ। और दुखी कौन होता है, सुखी कौन होता है? हाँ, दुखी भी मैं होता हूँ, सुखी भी मैं होता हूँ। हाँ, तो फिर जब सब कुछ मेरा करना है, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना? जान लो बस। बस। ठीक, चलिए ठीक है। सो फिर से बताइए डेफिनेशन मिथ्यात्व की, क्या है डेफिनेशन? क्या जो समझी है, यहाँ नहीं, जो समझ में आए, जो भाव समझ में आए। उसका तो यही है कि जो मेरा नहीं है, वो उसी को अपना मान रहे थे ना। ये मिथ्या तो। या दूसरे तरीके से मेरा नहीं है तो बाद में आएगा, पहले है क्या? वस्तु स्वरूप को। नहीं, वस्तु स्वरूप को। वो भी नहीं, वस्तु स्वरूप भी नहीं, कोई कोई भी चीज। कल को अपना मान रहे थे सर। उद्गल को अपना मान लिया, लेकिन अपने को अपना माना क्या? अपने को अपना नहीं माना दो था। तो दो दो चीजें हो रही दूसरे ना। को अपना माना था। तो दो चीजें हो रही ना। जो हाँ। चीज मैं नहीं हूं उसको अपना मानना, हाँ। इसके साथ दूसरा ये भी बनेगा, जो है उसको नहीं मानना। हाँ, जो दो है बात वो नहीं हाँ, मानते थे, और जो अपने नहीं है। अस्तित्व को नहीं मानना सर, वो भी तो मिथ्यात्व ही है। तो हाँ। दो तरीके से है। मैं जो हूं वैसा अपने को नहीं मानना, और जो मैं नहीं हूं उसको अपना मानना। हाँ। दोनों दोनों की अपेक्षाएं हैं, लेकिन दोनों के बिना कंप्लीट नहीं होगा। हाँ।
कि मैं क्या नहीं हूं वो अपना मान रहा हूं, वो ठीक है। लेकिन मैं क्या हूं, आपको इसको कहते हैं आस्ति नास्ति से। नास्ति से बोल दिया, अस्ति से क्या है, जो है उसके बारे में क्या है, जो मैं हूं उसको अपना नहीं मान। सबसे बड़ी इसलिए ना, ये जानना बहुत जरूरी है, ये इसी पे चिंतन करना जरूरी है। इसके बाद सारे अपने आप फिट बैठते चले जाएंगे। तो पहली पहली क्या कहते हैं, पहला अगर ठीक लगा दिया पजल का ना, तो बाकी उसके साथ अपने आप ठीक आएंगे। पहला ठीक, तो पहला ये क्या है, मिथ्यात्व का। तो मिथ्यात्व में किस किस चीज को अपना मानते हैं, किस किस को नहीं होते भी अपना मानते हो। तो ये कहीं पे निकालिए आपने, काफी दिन इससे पहले भी बोला था। आप अपने लिए लिखो, मेरा, मैं किस किस चीज को जो मैं नहीं, अब मैं कौन हूं ये पता लग गया ना। हाँ। पता लग गया, अनुभव में नहीं आया, उसको चारित्र में नहीं आया, कोई बात नहीं, वो बाद में धीरे धीरे आता है। हम्म। मैं ये हूं और मैं क्या क्या नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा उसमें ममत्व है, उसको मैं अपना मानता हूँ। ये लिख लेना आप, आगे बढ़ना है। और वो जो पहले हमने किया था ना एक्सरसाइज सर, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। हाँ, तो वो तो पहले एक्सरसाइज एक्सरसाइज के रूप में किया, अब उसको अप्लाई करेंगे। हम्म। अब इस ज्ञान के साथ अप्लाई करेंगे। तो वो अब फिर से लिखेगा। अब तो लक्षणों के आधार पर लिख सकते हो ना, कि हाँ क्यों सर। नहीं है और क्यों है। हाँ सर, क्योंकि जो भी चीज में ज्ञान दर्शन नहीं है वो जीव नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो अलग चीज है। वो अलग चीज है। वो वो अलग। मैं नहीं हूं, मैं के साथ जोड़ना, वो सही फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके आगे जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो अजीब है, और वो मैं, चाहे जीव भी है तो वो मैं नहीं हूं। है तो भी वो तो मैं नहीं हूं ना, वो भी मेरे लिए वो। सर प्रॉब्लम तो उसी में है ना सर। आज हम लोग जिसको भी अपना मानते हैं वो उद्गल या पर के संयोग को अपना मानते हैं। दूसरे जीव को हम अपना नहीं मानते। मतलब वो मैं नहीं मानता कि मैं वो हूँ, वो कभी नहीं मानता जीव। लेकिन 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 वो मेरा है। ये वो तो मेरा है मानते हैं मेरा ना। है। ये मानते हैं ना कि ये मेरा बेटा मेरा है, बेटी हाँ, मेरी तो है। मेरा है ना। तो चारों में से एक हुआ तो चारों साथ ही है। हाँ। उसको मेरा क्यों माना, क्यों माना, क्योंकि क्योंकि मोहब्बत मैं तो अपने, कर। मोहम्मद तो है सर। नहीं, अपने आप को शरीर और आत्मा मिला के माना ना। हाँ, इसीलिए। दूसरे को भी वैसे ही मान रहे, इसलिए मेरापन हुआ। तो वो शुरुआत तो वहीं से हुई, एकत्व बुद्धि से हुई है। फिर दूसरे को आत्मा नहीं मानते ना, उसके शरीर को ही अपना मानते। जब अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे तो जो दिख रहा है उसको क्यों आत्मा मानेंगे। हाँ, खुद तो का वो ही। मत हो गया, हाँ, मेरा हो गया। सो ये लिखना है, अगर आगे बढ़ना है ना तो लिखना पड़ेगा। अपना एक्सरसाइज खुद के लिए कि यहाँ यहाँ है, ये उनको अलग नहीं करना, इतना घबराने की बात नहीं है। वो मेरे नहीं है बस, वो स्वतंत्र जीव है। तो स्वतंत्र जीव मानते ही उसका परिणमन स्वतंत्र मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि वो छोटा अपने हिसाब से होगा, 9 साल का होगा तो 9 साल गुजरने के बाद ही 9 साल का होगा, 8 साल में 9 साल का नहीं हो सकता। आप सुनीता जी क्या सोच रहे हैं? नहीं सर, कल कुछ, यही सोचा था कि हाँ, मैं किसी का कुछ करता नहीं हूँ, जो होना है सो होता है। हाँ, जो अब बढ़ रहा है मैं सोच रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, वो अपने समय अनुसार जो बढ़ता है और जो काम होता है वो होता है समय के अनुसार। हाँ। तो अब इससे जानने से क्या फायदा हुआ? धीरे धीरे सबसे मोह थोड़ा कम करना, और मैं इसका करता हूँ करता तो बुद्धि छोड़ना, ममकार थोड़ा छोड़ना, हटाना, मतलब उसको कम करना सर। धीरे धीरे हटाएंगे तभी कम होगा सर। हम्म। जब जैसे ही ज्ञान में आएगा ना, अपने आप कम अपने हो आप हो जाएगा सर। जाए। ज्ञान में आने से अपने सर आप। ज्ञान में आने से कम होता है, फिर वो वापस वापस वही आ जाता है। वो पूरा फिर ज्ञान। वो फिर सोचते हाँ, हैं कि नहीं नहीं, मैं तो करने वाली नहीं हूँ। वो करेक्ट। वापस आता है, फिर वापस बैक में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ललिता जी, एक साथ तो सब एक छूटता प्रॉब्लम नहीं। बताइए, है ना, आज सीख लिया 1 घंटा, याद रख लिया, बाद में भूल गए, तो क्या हाँ, करना है इसको? हर टाइम याद रखना। अभ्यास करना। अभ्यास करना है। वो ये तो वही है सर, करत करत अभ्यास वाला हिसाब है। हाँ, तभी करत सर, करत अभ्यास। तभी सर जब मतलब प्रवचन में जाते हैं तो गुरु महाराज ऐसे ही बोलते हैं, सभी आत्माएं, ऐसे वो बोलते हैं। हाँ। तो अब इतना सिंपल सा सेंटेंस, उसको सबको आत्मा देखना बहुत हाँ। मुश्किल है। अब ज्ञान से ही होगा, शुरू शुरू में ज्ञान से ही होगा, हाँ। श्रद्धा में नहीं होगा। अनाद देखो, अनादि से पड़ा है ना संस्कारी, तो जाने के लिए थोड़ा समय दो।
एक अंतर्मुक्त मिमिम है, तो उससे थोड़ा ज्यादा दे, एक जन्म तो दे दो, एक दो भाव दे दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा, दूसरे भाव में पूरा अच्छे से आके अपने चले जाएंगे। नहीं, हो सकता है इसी भाव में अब करके जाएंगे, अब तो ज्ञान में हो गया है ना, हो सकता है सर। मैं आत्मा हूँ। लब्धिधारी है, देख ले क्या अगला भाव। हाँ? नहीं नहीं, कह हो रही सकता है। हो जाए तो बंदे लब्धिधारी है क्या, जो अगला भाव देख लिया, इसी को सुधारेंगे बस थोड़ा सा, जो सुधरेगा। वो इसलिए भी बताया था ना, अगले भाव भी लिखने बोला था आपको। हाँ, तो कितने भाव लिखे आपने अपने? कुछ नहीं लिखा सर। कुछ नहीं लिखा, तो फिर तो इस भाव से तो मोक्ष नहीं है। तो इस भाव से तो मोक्ष तो मोक्ष नहीं है। कुछ ना कुछ भाव तो होएगा, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो ये नहीं भाव मान तो रहे? है ही नहीं, ये तो मान, ललिता जी इन्होंने कह रहे हैं कि अगला भाव ही नहीं दिख रहा है इनको, इसका मतलब इस भाव से मोक्ष है। ये तो हो ही नहीं सकता ये सर। हो नहीं सकता, तो ठीक करना पड़ेगा यहाँ तो। सुनीता, कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं, आई जाए नहीं, तो। हाँ सर। तो कोई ना कोई भाव तो है, तो उस भाव हाँ, के कोई बारे ना में। कोई भाव तो। हाँ, और उसमें से चार ही है, चार ही ऑप्शन है, A B C D। हाँ सर। तो फिर ए मिला तो क्या होगा, बी मिला तो क्या, सी मिला तो क्या, डी मिला तो क्या? सर ये यानी नरक, नरक में तो भगवान करे नहीं जाए, ऐसा तो पाप नहीं करें। कोई इच्छा करना नहीं है ना, सर बोले थे। वो तो जहां जाना है जाए, जब तक अपने ज्ञान में बस मैं कौन अपना हूँ ज्ञान से ज्ञान वो खुला पता रहे रखना तो है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कहीं भी जाए। कल कल मैंने वो आपको भेजे हैं, एक सॉफ्ट कॉपी भी भेज दी शायद मैंने आपको, देखना। मैं भेज दिया सबको सर। हाँ पर नहीं। सर उसमें स्पष्ट अस्तित्व। हाँ, उसमें मतलब। उसमें आपको जो पढ़ना है, जो द्रव्य के सामान्य गुण, विशेष गुण तो बाद में आना आत्मा के, हर द्रव्य हाँ, के सामान्य गुण, उसमें उन गुण को, गुण क्या है, गुण के जानने से फायदे क्या है, तो 6 गुण हैं। पहले द्रव्य गुण पर्याय का भी वर्णन है, वो भी आप पढ़ सकते। उसके बाद अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरुलगत्व और प्रदेशत्व, ऐसे 6 गुण हैं। लास्ट के पेज में आधे पैराग्राफ में उनके जानने से फायदे, अगर आपको चाहे तो मैं अलग से निकाल सकता हूँ। कल फोटो भेजी थी, आज मेरे को सॉफ्ट कॉपी मिल गई, उसकी कॉपी पेस्ट करके भेज सकता हूँ। उसको आपने लिखना है 6 पेज पे, अस्तित्व गुण 1 2 3, जानने से फायदे। तो लिखा है सर हाँ, वही वही। पूरा। सर 3 तो लिख लिए। हाँ, 6 पेज पे अलग अलग लिखना है। हाँ, तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, 3 तो लिखे हैं 3 सर। नहीं लिखे हैं बाकी सर फिर अभी। वो दिख नहीं रहा तो साफ, तो और फिर वो। इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर हमको याद दिलाना जब भी है। साफ बहुत नहीं बहुत आया। अच्छा। सर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है उसमें। सॉफ्ट कॉपी भेज दी ना, इसलिए इनको। हम्म। वो फोटो वैसे ही आ रहा है उसमें, उसके वर्ड ऐसे ही हैं सबको। मैंने जो लिखा सर वो भेज दूंगा। हाँ, आप हाँ, नहीं, इनको लिख, वो बुक नहीं से, नहीं, मेरा जो उसी में से कॉपी किया हुआ है, तो उसमें नहीं पढ़ने में आ रहा होगा तो इसमें आ जाएगा सर। इनको देख के आप अपनी कॉपी में लिख लेना जब भी समय आए। नहीं है तो कल हम बैठ के ये चैप्टर होने के बाद क्लास में लिखेंगे, मैं बताऊंगा, आप लिखते जाओ। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा है सर वो, एकदम मतलब ईश्वर जगत का उत्पन्न करता आप जो बोले ना कि इस टाइप की उल्टी मान्यता है, ये भी एक उल्टी मान्यता तो थी सर पहले, कि ईश्वर जगत का उत्पन्न करता, रक्षण करता या विनाश करता है। इस विपरीत मान्यता का अभाव होता है जब आप अपने अस्तित्व गुण को जानते हैं। वो ग्रहित मिथ्यात्व बोलते हैं उसको, इस जन्म में आके हाँ। मानना। चीटी वगैरह को प्रॉब्लम नहीं है ये, वो अपने नहीं। शरीर को अपना मानते हैं, ये सही बात है। लेकिन उनको ऐसा कोई देवगुरु शास्त्र में कोई फर्क नहीं हो, पूजा ही नहीं कर पाते ना। पूजा तो हम हाँ, किसकी पूजा करें, वहां पे मिथ्यात्व है। चलिए। हाँ तो सर। चौरंगी को भी तो नहीं है, 4 इंद्रिय वाले को भी नहीं है सर। तो चींटी तो 4 इंद्रिय हो गई ना। चार नहीं, चिट्ठी तो तीन। 3 इंद्रिय है। और इंद्र। चक्षु नहीं मक्खी। है। सर मक्खी क्या है? अच्छा, 3 मक्खी इंद्रिय। 3। 3 मक्खी 4 होगी। चार 3 इंद्रिय, है क्या? की मच्छर। 3 3 3। 3 इंद्रिय तो चीटी हुई ना, इल्ली हो गई 2 इंद्रिय। 4 है मक्खी। उसी में लिखा है, देखो एक बार लिख लेना ये चीजें, एक बार लिख के रख लेना। अरे भाई चलिए, तो निकल हो गया। थोड़ा सा और एक। ये मिथ्यात्व का समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया सर। समझ में आया सर थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। 2 प्रकार से हुआ ना सर, कि एक खुद को मैं जैसा हूं, मैं कौन हूं वो नहीं मानता, और मैं कौन नहीं हूं उसको अपना मानता हूं, तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। तो इस हाँ, पे चिंतन करना, जैसे ही पता चला मैं आत्मा हूँ, तो अगले क्वेश्चन आना चाहिए फिर,
कई सारे क्वेश्चन आना चाहिए। अगर मैं आत्मा हूँ तो बाकी सभी आत्मा ही है। बाकी या एक क्वेश्चन हो गया, बाकी सभी आत्मा है, तो मैं आत्मा होते हुए दिखता नहीं हूँ। हाँ। दिखता क्या है? शरीर है। ऐसा तो दिखता क्यों नहीं हूं? तो फिर दिखता नहीं हूं तो मैं फिर अपने आप को पहचानूं कैसे? तो कुछ गुणों के आधार पे पहचानूं। अनुभव कैसे करूं? वेदन के आधार पे करूं। तो वेदन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन अपने आप आएंगे ना, अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। जो जो चिंतन करेगा उसको सॉल्यूशन अपने आप मिलेंगे। पहला तो ज्ञान पढ़ के सोच के सुन के पता लगेगा, लेकिन जब तक चिंतन नहीं होगा, अपने आप के अपने क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन करो, क्यों क्यों क्यों, हर एक का क्यों 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 करोगे, अपने आप आंसर आएगा, खुद को खुद ही से आएगा। मतलब वो क्वेश्चन करना जरूरी है। तो ऐसे ही कल बोला था ना शैलेंद्र जी, आपको एक काम अपने दिमाग को दे देना है, जो ये कैसे पकड़ू इसको, आत्मा को। ज्ञान है तो ज्ञान को कैसे पकड़ू? हम्म। धीरे धीरे ना चिंतन का। ज्ञान को ज्ञान में ही पकड़ना पड़ेगा सर। हाँ, वो जब चिंतन चलेगा ना, तब धीरे धीरे शरीर दिख रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है। मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाले को नहीं जान पा रहा हूं, तो वो कौन है? मैं कौन हूं? कौन हूं? अभी अभी वो फोकस पे लाना है। हाँ सर। फोकस पे तो ज्ञान में ही क्यों ना फोकस में लाए, और वो ज्ञान को इतना काम दीजिए कि काम करता रहे, कौन हूं मैं? और फिर जहां जहां चांस मिले इसलिए सर अप्लाई करें। चिंतन मैं कौन हूँ, चिंतन में कैसे पकड़ूं अपने आप को, इस पे हाँ, एक्सरसाइज करना। मैं ज्ञान हूं तो जानने वाला हूं, तो जान रहा हूं, तो अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा हूं? जिज्ञासा अपने आप ना करिएगा, आंसर मिलेगा। आंसर मिलेगा। हाँ। और जब भी अपने को देखना हो, तो अभी पहले वही आएगा जो दिखता है, मिरर। हाँ। मैं कैसा हूं? जो बाहर का आउटलाइन है मनुष्य शरीर का, अभी जो है वो दिखता है, बट मेरे को उससे पार, वो मैं नहीं हूँ। ये पता चल जाए तो मिरर ही नहीं देखना पड़ेगा सर। नहीं, अभी तो सब अवलंबन लेना पड़ेगा, लेफ्ट अभी राइट। लेना पड़ेगा, लेकिन मन में अगर ये बैठ जाए तो फिर वही तो। हाँ, तो बस आप देखो, अब बहुत जल्दी, ये नजदीक हो आप ललिता जी। इसी भाव में काम करके जाना है आपने बस। यही आपने सोच लिया कि बिना उसके अपने आप को पकड़ना है, मतलब मिरर के भी, वो भी अवलंबन नहीं लेना, अपने ज्ञान से ही ज्ञान को पकड़ना है, जानने वाले को पकड़ना है। तो वैसे चिंतन में तो लाना पड़ेगा ना। हाँ, चिंतन। जैसे ही ला लिया अपने आप को, मैं ऐसा हूं, मिथ्या तो अपने आप ढल गया, जय। टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये चारित्र मोह अपने आप कषाय मंद हो जाएगी, अपने आप कम हो जाए, कम करना नहीं पड़ेगा। हाँ, करना नहीं पड़ेगा। आपको भरोसा भी हो रहा है, वेदन में भी आ रहा है। जो शांति क्या होती है वो वेदन में आ रहा है। आप बता नहीं सकते आपको शांति कैसे हो रही, किसी को नहीं, वेदन में आ रहा है। तो वेदन में आ रहा है तो जान कौन रहा है? मैं जानना। जान रहा हूँ सर। मैं जान रहा हूँ, ज्ञान मैं हूं, तो अब ज्ञान को कैसे पकड़े? दिखाई नहीं देता, वेदन में आता। तो ये चिंतन चलेगा तो अपने आप आएगा, है ना। जिज्ञासा होगी, चिंतन चलेगा, अभ्यास चलेगा, तो अपने आप आएगा। अरे फिर आनंद आएगा। अभी जान के कि अच्छा ये ऐसा हुआ, आनंद आएगा, है ना। सो वो मिथ्यात्व अपने आप कम होगा, और मिथ्यात्व कम होगा तो कषाय अपने आप होगी। तो पहले देखते हैं कषाय होती है तो क्या होता है, पढ़िएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ कल सर। कर्मों की अपेक्षा से बता दिया था, क्या बताया था, थोड़ा सा बताइए शशिकला जी। कर्मों की अपेक्षा से सर, ये दर्शन जो वो भी याद आता है उसको चारित्र बताइए, कुछ चारित्र मोहनीय को कुछ बताइए, चारित्र मोहनीय के बारे में जानकारी दीजिए। चारित्र मौनी है तो सब सर अंतराय, अंतराय का दूसरा दूसरा मतलब ये दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, ये दो प्रकार के हैं अंतराय के। अंतराय के लिए मौन ही। हाँ मौनी, है मौन। मौनी के, मौनी के। और चारित्र मौनी से हमें मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व भाव है, कसाय को दूर करना है सर। आपको दूर कर रहे हैं, अभी तो कोई बोला ही नहीं, अभी तो ज्ञान में क्या है वो पता करने बोला था। चारित्र मौनी के उदय से कसाय भाव होते हैं। पर पदार्थ जो इष्ट अनिष्ट वगैरह है,
इनको अपना नहीं मानना है। सीधा शैलेंद्र जी, सीधा देखो, अभी आदत है ना, चारित्र पे जाती है बात। हाँ चारित्र, चारित्र से पहले श्रद्धा है, श्रद्धा से पहले ज्ञान है। हम ज्ञान लेवल पे बात कर रहे हैं, ये चारित्र लेवल पे बात कर रहे हैं, कैसे बताए बोलो। चारित्र लेवल में सर अपने भाव शुद्ध शुद्ध रखने हैं, और क्या। भाव, भावों का खेला है सर, जिससे हमारा बंध नहीं बंधेगा। वही है ना, करना क्या है वो बात की चीज, अभी ज्ञान में क्या है वो पता, क्या करना है वो बताना है। ज्ञान में लेना है, अभी करने की बात दूर है, बस करना अपने आप होगा। ललिता जी क्या बोल रही है, देखो 3 पॉइंट है ना। सबसे पहले हाँ, वो ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद श्रद्धा होगी, श्रद्धा होने के बाद आचरण में आएगा। बात करते ही आचरण में जाते हैं इमीडिएटली, मैं वो रोकना चाहता हूँ, ज्ञान लेवल पे काम करवाना चाहता हूँ। श्रद्धा होगी फिर आचरण में अपने आप आएगा, ये कहते हैं मेरे को करना पड़ेगा पहले। बोलिए कैसे, ये सोच को थोड़ा चेंज कैसे करा। मतलब श्रद्धा होगी तो करने, जब मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ये है तो ये मेरे को श्रद्धा है ना कि मैं, मेरा बेटा ये, तो मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा किसी को। कोई हाँ, पूछेगा तुरंत बोलूंगी कि ये मेरा बेटा है। इतनी बढ़िया बात बोली, ये आत्मा हूं, उसमें चरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता लग गया तो। हाँ। बट वो तो पहले जानना पड़ेगा ना। हाँ, पहले आप जानना पड़ेगा। पहले जानने लेवल पे बात करनी पड़ेगी, ये चरण लेवल पे चले गए। भगवान पे ये सीधा आपको जंप कर चारित्र में तीसरी सीढ़ी पे। अपने ये क्या कर रहे हैं, चारित्र में बार ज्ञान, बार 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 परेशान ज्ञान काम करनी पड़ेगी। ज्ञान श्रद्धा और चरित्र, ये है तीसरी सीढ़ी। ये सीधा ये जंप। प्रोसेस है सर, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। हाँ, सिक्वेंशियल प्रोसेस, ये तीसरी सीढ़ी पे जंप करना चाहते हैं, और तीसरी सीढ़ी इतनी ऊंची है कि जंप नहीं कर पाते, और फिर गिर जाते हैं। तो हम कह रहे हैं पहले आराम से एक पहली सीढ़ी पे ज्ञान पे रखो, ज्ञान में क्लियर कर लो, फिर श्रद्धा हो जाएगी तो अपने आप चारित्र में पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चारित्र चलेगा। अपने आप आ जाए। ये करना पड़ेगा, करना है, करना वाले की नहीं, ज्ञान है क्या है, ये इस पे चोट करना। सर ये चीज मैंने अनुभव भी किया है कि जो चीज श्रद्धा होती है वो अपने आप ही होती है। कैसे। जैसे मेरे को पहले मैंने, मतलब ऐसे जमीकन मैं खाती थी, हम्म। तो अब जैसे ही पता लगा उसमें इतने जीव है तो मेरे को खुद ही लगता है कि मैं नहीं खाऊं, मेरे को खुद से हो गया कि मेरे को खाना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं होता। बस अब आप कोई आपको लाके तो दे। ये मेरे को करना नहीं पड़ा कि भाई मैं आज नहीं खाऊंगी, अल्ले मैं खा नहीं रही हूँ, अरे मैं छोड़ दी, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं हाँ हो। हाँ, ये करेक्ट करेक्ट। अपने आप ही छूटा है सर। तो उसमें 3 चीजें कौन सी हुई और किस ऑर्डर में हुई, आप बताइए, सुनना ज्ञान ध्यान से, था सिर्फ बता पहले दीजिए। तो कि हाँ, ये ऐसा हाँ, है। ध्यान से थोड़ा धीरे धीरे अलग अलग करके बोलना। तीनों सीढ़ी अलग अलग नजर आनी चाहिए, काम हुआ तीनों पे, तीनों अलग अलग काम है। मेरे को ज्ञान नहीं था सर पहले कि इतना इसमें ऐसा कुछ है जमीकन में। ज्ञान होने से क्या हो गया। तो अपने आप ही लगा, अपने आप में वो गिल्ट नहीं फील तो लगा। ज्ञान में होने से दिखते तो नहीं है, दिखते नहीं है लेकिन फिर आपको पता श्रद्धा कैसे हुई, श्रद्धा कैसे हुई। श्रद्धा हुई कि ज्ञान से इतना है तो उस पे श्रद्धा हो गई कि भाई है इसमें इतना कुछ। हाँ, तो फिर वो खाने श्रद्धा, श्रद्धा कैसे हुई, ज्ञान तो हुआ, श्रद्धा कैसे हुई। तो शास्त्रों को पढ़कर श्रद्धा हुई सर। उसको देख। हाँ? ज्ञान में आया तभी श्रद्धा हुई। नहीं तो ज्ञान में तो आना बहुत सारी चीजें हैं, श्रद्धा कैसे हुई उस पे कि हाँ ये सच्ची बात है, कैसे हाँ, माना। सच्ची बात है क्योंकि ये आगम से पता चला। हाँ हाँ, ये आगम पे तो पहले हमने फाउंडेशन देवगुरु शास्त्र को पहले हाथ जोड़ा कि आपने जो बात बताई है वो सच है, उसको हाँ। मानेंगे। हाँ। वो प्रमाणित है सर, वो उसमें प्रमाणित है कोई। तो श्रद्धा हुई, ठीक है, अब हाँ, श्रद्धा हुई तो क्या हुआ, छूट फिर गया। इसको सच माना कि इसमें ऐसा कुछ है तो अपने आप ही छूट गया सर, मेरे को छोड़ना नहीं पड़ता। वो अपने आचरण में आ गया सर, अपने आप ही। तो हुआ। तो 3 लेवल पे काम हुआ। ज्ञान लेवल तो सबसे पहले किस लेवल पे होना चाहिए काम, ज्ञान ज्ञान लेवल पे। आचरण क्या होगा, अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। इससे आपने उन जीवों की पंखा एक हिंसा की, या पंखा। आपने अपना फायदा किया। हाँ। नहीं क्या, 2 चीजें हुई, एक तो जीवों की हिंसा से, उन जीवों के हिंसा का निमित्त आप नहीं बने, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ, वो तो बच गए, आपको क्या फायदा हुआ। मैं बच गई ना, उनको हत्या नहीं करके जो पाप मेरे को चढ़ना था वो नहीं हुआ ना। कितने जीवों का, बहुत, मतलब कितने, अनंत जीव, अनंत अनंत अनंत, जीव, अनंत अनंत जीवों, जीव। अनंत जीवों का। अनंत, असंख्यात। असंख्यात। असंख्यात से ज्यादा है अनंत। ज्यादा है। अनंत आएगा सर, अनंत आएगा। बिट्टू ने बोला ना कि पानी, मेरे को नहाना, गर्म पानी से नहीं नहाना, तो उसको ऐसा लगा ना कि हाँ गर्म पानी से नहाने से मेरे को भाई जीव की हत्या होती है, तो ये अपने आप ही हुआ ना उसके मन में। हाँ हाँ,
लेकिन वही बात है सर। किसी को बोलो, अपने बच्चे को बोलो कि देखो तुम कल से गर्म से नहीं नहाना, ठंडे से नहाओ, क्यों? हाँ, नहीं नहीं, नहाओ नहाओ ना, बस बस, नहीं ऐसे ही हम बोल रहे हैं, मान लेगा वो? नहीं मानेगा नहीं, सर। शशिकला जी पर बहुत। गरम में ठंडा पानी मिलाते हैं जब जीव मरते हैं। आप यदि दूसरे पूरा ठंडा से नहीं, नहाइए आप या वो गरम से नहाइए। देखो, अभी मेन पॉइंट पे आप दूसरा रास्ता मत, दूसरा पॉइंट मत निकालिए। जो भाव है वो समझिएगा। वो जो चरनानियों हाँ, की चीजें वो अपनी जगह, हाँ, हम अभी। अपने आप तो मन में अपने आप तो आएगा। चारित्र अपने आप हुआ ना, हाँ, जब चारित्र टकरा है। हुई कि देवगुरु शास्त्र में लिखा हुआ है कि इसमें जल में ये है, ठंडा गर्म मिलाने से मरते हैं, तो वो लिखा हुआ है आगम में, इसीलिए वो श्रद्धा है बोल के आपके वैसे होता विचार है, आएंगे। होता है, होता है, अपने आप ही होता है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। तो हो जाएगा, तो उससे पहले ऑटोमेटिक होने के लिए क्या करना है? श्रद्धा करनी है सर। और ज्ञान श्रद्धा, में लाना है, ज्ञान को लेके श्रद्धा ज्ञान करना में है। लाना है। तो ज्ञान में अभी क्या कमी रह गई है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर। आ रहा है। बोलने की कमी रह गई है सर, भाव भाषण की। ज्ञान में आ रहा है सब कुछ। सर भाषा वर्गण वो होठ और तालू नहीं मिल रहे हैं बराबर। हम्म। अच्छा ये नए अच्छा ये भी हो सकता है सर। ठीक, बढ़िया। ओके, चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चरित्र मोह रूप जीव की अवस्था, यहाँ क्या बता रहे हैं? देखो, कर्म आपको जो पूछा था, आपने इतना बोलना था। हम जो चीज पढ़ रहे हैं, कर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्म घातीय अघातीय दो तरह के होते हैं, उसमें से एक चौथा घातीय कर्म मोहनीय कर्म है। उसमें दर्शन और चारित्र मोहनीय होता है। हम चारित्र मोहनीय मतलब कषाय, कषाय मतलब राग द्वेष, मतलब कषाय मतलब 16+9, 25 कषाय होती है। हम कषायों के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कषायों के कारण वो कषाय कर्म है। तो कर्म के उदय से मेरे जीव के जो भाव होते हैं, जो कषायिक भाव होते हैं, कषाय कर्म, क्रोध कर्म और क्रोध भाव, ये क्रोध कर्म पुद्गल का काम है। उसके उदय से मेरे जो भाव होते हैं वो क्रोध भाव होते हैं। इतना यहां तक पहुंचना। औपाधिक भाव। अब बोलिए ललिता जी, क्या बोला? हम कहाँ से कहाँ पहुंचे? ये चरित्र मोहनीय पहुंचे कैसे यहाँ पे? हाँ, चारित्र मोहनीय मतलब कषाय भाव के उदय से उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं, कषाय भाव से चारित्र मोहनीय नहीं, थोड़ा ध्यान से जो बोला मैंने। हाँ, उल्टा भी जा सकते हो आप, कषाय से कर्मों तक जाओ, उधर सीधे से आओ, कैसे भाव आपको समझ, पॉइंट समझ में आएगा। पॉइंट समझ में पर आप आज शशिकला जी आप समझाइए। जीव में कसाय भाव होते हैं। और ये घाती है, घाती 8 कर्म है इसमें। ये जो घाती कर्म का तीसरा मौनीय कर्म है, उसके भेद है। और चारित्र मौनी में 25 कसाई होती है। और कषाय मतलब? कसाई मतलब बंध, राग द्वेष। अपने को आत्मा के ऊपर आवरण आ जाना। आप कसाय, कौन से कसाय, कौन कौन से? सुनो क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाई हैं। सुनो सुनो सुनो, आवरण कहाँ का यूज किया था? ये तो ज्ञानावरण दर्शनावरण आवरण और लिखा था। मैंने कहीं पे आपको लिखा है। इनका आवरण था। नहीं, आपको कहीं पे लिखा है मोहनीय का आवरण, दर्शन, नहीं नहीं दर्शन नहीं, मोहनी का आवरण, तो आवरण कहाँ से आ गया? वो तो दर्शनावरण ज्ञानावरण ये ऐसे है सर। अभी तो हम भोनी की बात कर रहे हैं, उनको क्यों लाए आप? हाँ, तो मौनीय में मतलब कसाय भाव, अब जीव कसाय भाव करता है क्यों तब उसके क्यों करता है? हाँ, क्यों करता है कषाय भाव? भावों के कारण करता है, अपने कर्म के उदय के कारण। कौन से कर्म का उदय? ये मौनी कर्म के, कौन सा वाला मोहनीय? चारित्र मोह, चारित्र। ये चारित्र मौनी। चारित्र मोहनीय मतलब एक साथ चारित्र मोहनी में कितने कर्म हैं? 25। 25 एक साथ उदय में आते हैं? नहीं, 25 तो एक साथ 16 तो रहते ही हैं सर एक साथ। 25 भी एक साथ ही रहते हैं सर। वो तो हम डिस्कस करने के लिए 16 को मुख्य लिया, डिस्कस करने के लिए। वो 25 हमसे को एक पूछ के, साथ ही रहते हैं। आज हमने उनको कंसीडर नहीं किया तो बोले आज हम उदय में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उनका काम वो खुद कर रहे हैं। हम अभी थोड़ा उसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए 16 लिया, 4 लिया। वो सब उदय में आ रहे हैं, कौन सा कब उदय में आ रहा है? तो हाँ, कौन सा कर्म प्रति उदय में समय, आ रहा है? लेकिन प्रति समय एक कर्म ही एक उदय आएगा। प्रति समय सब उदय में आ रहे हैं।
अभी हाँ, सही आ तो क्या उदय में आ रहा है तो क्या हो रहा है, सुनीता जी बताइए। रहा है। इनकी बात को आगे बढ़ाइए। 25 कर्मों की बात हुई है, कर्म तक पहुंचे। अब कर्म का क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है। सर अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान संजनन। हाँ, इनका क्या हो रहा है। सर अनंतानुबंधी से सम्यक चारित्र, अनंतानुबंधी सम्यक चारित्र का घात करता है सर। करता है। अभी कर क्या, हम लोग कर क्या रहा है उस पे आए। अभी करता है, ठीक है। अभी अभी मतलब क्या हो क्या रहा है अभी। देश चारित्र का उदय नहीं है सर। देश चारित्र का उदय नहीं है, अच्छा। नहीं, अभी अभी की बात बताइए, ठीक है। देश चारित्र का उदय, देश चारित्र उदय की बात करते हैं तो किसकी करते हैं, जीव की या कर्म की। कर्म की करते हैं सर। तो कर्म की, तो आप कह रहे हो देश चारित्र कर्म का उदय नहीं है। हाँ देश चारित्र हाँ कर्म। सर, तो देश चारित्र का उदय नहीं है सर। सिर्फ, कर्म का नहीं, देश चारित्र का उदय नहीं है सर। सिर्फ यही होगा सर। हाँ तो अनंतानुबंध। अनंतावंधु कषाय से, कषाय के उदय से देश चारित्र का उदय नहीं है। सर उदय शब्द जो है वो कर्म के लिए बोला जाता है, और चारित्र आपका है, वो स्वभाव है, आपका धरोहर है, वो तो वो प्रकट होता है। वो नहीं, उस तो कितनी कषायों का उदय है अभी। 25। 25 का ही है सर। 25 का उदय है, तो 25। 16 का ही है सर। नहीं नहीं, देखो वो 25 है। जो लिखने के लिए चार्ट बना है उसमें सिर्फ 16 इसलिए लिया कि बाकी की 9 थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसी इसका का मीनिंग सर, दे रहे। मतलब वो इसका मतलब, सामान्य इसी का सर। उसका मतलब ये नहीं है कि उदय में नहीं आ रहे, आ रहे हैं बट अभी आ रहे। उनको अभी हम नहीं सोच रहे, अभी इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं उस पर। पहले 16 की देख ली। तो उदय 25 का आ रहा है, तो 25 में से पहले 16 लेते हैं, 9 का साइड में रखते हैं। तो 16 का उदय, किसका उदय है वो, तो क्या हो रहा है। कर्म में देखना है और जीव में देखना है। दोनों को सर मिला ये सेंटेंस बनाना। लिखवाया भी है ना, दोनों की अपेक्षाओं से, इसकी अपेक्षा से ऐसा। हाँ सर। बोलिए। सर सर इनके- अनंत अनुबंधी के उदय, उदय से हाँ हाँ सम्यक तो नहीं होता है सर। हाँ, बस बढ़िया बढ़िया, यही था। सम्यक तो नहीं होता है, जो चौथा गुण स्थान है। हाँ, तो अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से मेरे से को सम्यक दर्शन या सच्ची श्रद्धा नहीं हो रही है। हाँ क्लियर अभी, हाँ हाँ। सर। है ना। तो कौन सा कर्म का उदय है। मिथ्यात्व। नहीं, हाँ, मिथ्यात्व तो है ही, वो तो विचार पहले तो देख पहले लिया। में आ गया सर। अनंत अनुबंधी अनंत कषाय, अनंत खोपड़ी कषाय का उदय है सर। हाँ क्रोध मान माया लोभ, हाँ, अनंत अनुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के कर्म के उदय के निमित्त से मेरे में क्या हो रहा है, सम्यक तो नहीं हो रहा। सम्यक तो नहीं हो रहा। हाँ ओके, तो ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। और अनंतानुबंधी का उदय है मतलब बाकी 3 चौकड़ी का क्या है, उदय ही है सर, ए, तीनों भी है सर, साथ में ही है। साथ में। तो जिसको अनंतानुबंधी का उदय है उसको टोटल कितने कषायों का उदय है। 25। 16 का ही है सर, 16 25 का प्लस, है सर, चारित्र मौनिक 25 है। हाँ तो 16 + 9 पूरी की पूरी है। हाँ पूरी जिसको, की पूरी है सर। और जिसको अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तो उसको कितनी का उदय है। 21, 21, 21 21 को, का। हाँ नहीं 21 नहीं का। देखो, हाँ यस। 4 4 12 12 9 21 का सर। बढ़िया 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 गिनती करी आपने, इन्होंने एकदम बताया, आपने बिल्कुल सही गिनती करी। तो किस किस का उदय है, नाम बताइए। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। हाँ ठीक है, बढ़िया। और 9 वाली 12 ये हो गया। कषाय का। ओके बढ़िया। आज से रति रति तो शौक। तो 2 पार्टी है, दोनों पार्टी अपना अपना काम कर रही है। हाँ। वो कर्म का उदय उसका आ रहा है और जीव का भाव हो रहा है, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। हम्म। लेकिन कर्म के उदय से कर्म मेरे भाव करा रहा है ये नहीं है, भाव मैं अपने कारण से कर रहा हूँ, अज्ञानता के कारण, पुरुषार्थ नहीं करने के कारण। लेकिन उदय, जो कर्म का उदय आता है तो मेरे ऐसे भाव होते हैं, इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक। उदय आता है जब ऐसे भाव होते हैं। ठीक है, यहां तक पहुंचे। तो सर इसका अगर मैं उल्टा बोलूं
जैसे आपने कर्म की मुख्यता से जब बोला तो उसका उल्टा जब बोलेंगे सर तो उसमें क्या बोलेंगे कि जीव के पुरुषार्थ में कमी के कारण सम्यक्त्व नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे? कर्म की अगर वो नहीं बोलेंगे तो नहीं, कैसे बोलेंगे इसको? वो उदय के कारण मिथ्यात्व हो रहा है, तो मिथ्यात्व भाव के कारण जीव के मिथ्यात्व भाव के निमित्त से मिथ्या मिथ्यात्व कर्म का बंद हो रहा है। वहां उदय है, यहाँ बंद है। भाव हो रहे हैं ना, मिथ्यात्व से क्या होगा? कर्म दर्शन का उदय नहीं है। तो बंद हो, लिमिट है, निमित्त है, निमित्त, इधर उदय उधर बंद। क्या बोला है शशिकला? कर्म के उदय आने पर जीव के मिथ्यात्व भाव होते हैं। ओके। उदय है बंध और यहाँ बंद है। अब इसको जीव के भाव इसको शैलेंद्र जी ने दूसरे तरीके से बताया, और वो बता उल्टा बताइए। वो इसको लिख रहे थे सर उनको। वो मैंने नहीं सुना सर, मैं तो आपने जो पहले बोला था ना, कर्म के उदय आने पर जीव के भाव होते हैं, वो वाला लिखा है। मिथ्यात्व नहीं तो जीव आप बोल दीजिए कि क्या लिखना है ना, रुक जाते हैं, या फिर आप बाद में नोट करिएगा। एक बार समझे तो बाद में लिखने में आनंद आएगा, बिना अच्छा समझे सर, लिखने वो तो में। भूल जाते हैं ना, क्या करें। आपने क्या बोला नहीं बोला वो भूल जाते हैं, फिर नहीं तो हमको इसको वापस एक बार सुनते हैं सर आजकल। हाँ हाँ, सुन के, तब आप सुन के स्लो स्पीड और पे फिर बार बार लिखेंगे। देखो। ये हाँ ठीक मेरे है को सर, भी कोई है ना जिसको लिखना होता है, 1 घंटे का 2 घंटे लगते हैं समझ के लिखने में। रखते हैं। हाँ, लेकिन तब ग्रहण अच्छा होता है जब लिख के होता है। हाँ, ये अब बताता हूँ आपको, समोशरण का हम पढ़ रहे हैं ना, तो 1-2 दिन ऐसे ही पढ़ते रहे, लेकिन मजा नहीं आया उसमें कि चलो याद रख लेंगे आपकी तरह ना। लेकिन फिर पूरा 2 घंटे लगे पूरा लिखने में ना, समोशरण का पूरा चित्र बनाए, पूरा हाथ से ही बनाए, लेकिन पूरा इतना लंबा चित्र बना। अब जो जो चलता है पूरा अपने आप कर सकते हैं। आजकल समोशरण का अध्याय दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ है। दिखाई दे रहा हाँ पूरा पूरा हाथ से ही लिखे, लेकिन लिखे बिना समझ में नहीं आ रहा था। पूरा मैथमेटिक्स है, समोशन के कितने हैं, कहाँ पे क्या होता है, कौन सी भूमि में कौन होता है, समोशन के बारे में पढ़ा है ना? हाँ सर पढ़ा है। वो उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो लेकिन एक, इंफॉर्मेशन सब जगह मिल जाती है, याद भी तो रहना ना माथे में। नहीं याद कुछ भी पढ़ते नहीं। तो बहुत कुछ है सर, याद रहना कभी कभी कोई चीज टच हो जाए, लेकिन याद पूरा नहीं रह पाता है। दो चीज बनाओ। एक चीज है जो जानकारी के लिए, उसको नोट रख लो, याद नहीं आए तो किताब खोल के देख लो। एक चीज है जो याद जरूर रहनी चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इतना याद वो नहीं। तो वो तो याद रहेगा किताब में सर, रहेगा सर, मैं आपका वो हूँ तो शरीर याद तो है, नहीं रहेगा। याद रहेगा। हाँ, ये नहीं मेन सर, चीज। कल ये भी लाइन याद की थी, अमूर्त प्रदेश का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणधारी, मैं अनादि अनंत मैं हूँ। हाँ, ये वाली लाइन याद किएगा 3 बार सर। हूँ बोलना है। हाँ 3 बार नहीं, 21 बार बोलिए सर, हाँ, सर, 21 बार। इसमें ना एक और आगे करना पड़ेगा, एक और स्टेप। मैं आत्मा हूँ ये तो सर सबको पता है, सबको याद है। आत्मा क्या कर सकती है, क्या करती है आप, और क्या आप, नहीं आप, करती, आप ये नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है सर, वहां अभी पे अटक आपने ये जाते लिख लिया ना, तो अभी आपने मैं आत्मा हूं तो मेरे गुण क्या है, 6 सामान्य गुण पहले देखेंगे। वो वही उसके लिए मैंने आपको वो किताब में भेजा, इन्होंने लिखा है। दर्शन ज्ञान। हाँ, नहीं, ज्ञान सामान्य, विशेष दर्शन है। वो आत्मा के गुण हैं, जो सामान्य गुण आत्मा सभी के, धर्म में रहते हैं वो। हाँ हाँ, वो उन गुणों को पहले देखेंगे, बाद में आत्मा के सामान्य पे आएंगे, उसी में काम हो जाएगा अगर जानेंगे तो। उस किताब को वापस पढ़ो, प्रतिशतत्व, अस्तित्व, ये सब अस्तित्व। हाँ, वो उसके भाव समझना है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? पढ़े सर अब थोड़ा सा। पढ़िए, शुरू कर दीजिए 2 लाइन। जब चरित्र चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, जब चारित्र ये तो मोह पढ़ के उदय से। हाँ, पढ़ लिए पढ़ ना ये? पढ़ पढ़। अच्छा वो एक बार पढ़ लेता हूँ। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। हाँ, वहां देखो इसमें क्रोध दो का पॉइंट उदय पकड़ना। होने पर यहाँ पे लिखा नहीं है उदय के साथ, उदय किसका आता है? चारित्र मोह। कषाय का, कषाय का, कषाय भाव। चारित्र मोहनीय कर्म का। हाँ, कर्म का। आपने भाव बोल दिया। चारित्र मोह के उदय कर, से इस जीव को कसाय भाव होता है। कर्म का सर, कर्म का उदय। पकड़ में आ रहा है डिफरेंस आपको? हाँ, पकड़। शब्दों का कितना हाँ, इम्पोर्टेंट है। चारित्र मोहनीय
उदय लिखा है, कर्म नहीं लिखा है, लेकिन आपको पकड़ना कर्म है। हाँ कर्म के उदय, निमित्त भी बीच में छुपा है। अब जानते हो निमित्त से, हाँ के निमित्त से आगे लिख दिया जीव को। हाँ। जीव को क्या होता है? कषाय भाव। कषाय भाव। यहाँ भाव लिखा है, देखो भाव भाव, होता है। यहाँ पे जो भाव लिखा है वो जीव करता है। हाँ, जीव भाव करता है, कर्म का उदय होता हाँ, कर्म का उदय तो भाव कर। अब तीन चीज पकड़ में आई होगी, कर्म, कर्म के साथ उदय, उसके साथ जीव, जीव का भाव। और निमित्त, हाँ, दोनों का निमित्त नैमित्तिक निमित्त। संबंध। तो कषाय कर्म से कषाय भाव। अब बोलो मैंने क्या बोला? है। जीव के नहीं नहीं नहीं, मैं अभी क्या लास्ट में क्या बोला? कषाय कर्म और कषाय भाव। ये थोड़ा इस पे डिटेल बताइए क्या है। कषाय, तो कर्म के उदय से कषाय भाव होते हैं। हाँ नहीं, तो कषाय, कषाय कर्म, कषाय कर्म क्या है? कषाय कर्म वो चरित्र मोनिका ये कर्म है, ये कर्म है, पुद्गल है। कर्म का उदय होता है और जीव भाव करता है। नहीं तो नहीं, पहले शब्दों को, कषाय कर्म का मतलब क्या है? ये कर्म, चारित्र मोनि कर्म, ये पुद्गल के बारे पुद्गल में है बात सर, कर रहे हैं। कर्म है। हाँ हाँ, और कषाय भाव, कषाय भाव बात करेंगे तो जीव की तरफ से बात कर रहे हैं। जीव के विभाव रूप भाव होना। भाव होंगे तो जीव की बात हो रही, कर्म की बात होगी तो पुद्गल की बात होगी। अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा किसके साथ बात कर, हर एक जगह नहीं बताएंगे ये कि कर्म मतलब कषाय मतलब यहाँ कर्म है, यहाँ भाव मतलब जीव है, या किसका उदय आया तो क्या बंद हुआ, ये बार बार नहीं जीव बताएंगे। ने संबोधित आपको कर लिया, पकड़ना जीव पड़ेगा। ने। हाँ। आप जैसे समझ भाव रहे हैं शब्द ऐसे को पकड़ना है जीव बस। ने तो संबोधित यहाँ कर देखो, लिया है। तो चारित्र उदय मोह बोल के दिया उदय जगह से, आता है, पुद्गल की बात हुई है, कर्म पुद्गल जी को। उदय, उदय कभी भी कर्म का आता है, जीव का हाँ, उदय नहीं होता है। जीव तो, भाव जीव करता है। जीव का उदय क्यों नहीं जीव का होता? अस्तित्व गुण है ना सर, वो तो हमेशा नित्य है। तो हमेशा रहेगा, उसका उदय अनुदय कुछ है ही नहीं। नहीं, तो जीव के भाव का उदय क्यों नहीं होता? जीव भाव कहता है सर। जीव भाव करता है, इसमें उदय तो कर्म हाँ, का। तो भाव करने के लिए वो अपने आप नहीं करता, कोई सामने खड़ा होता है तो भाव होता है। हाँ, कर्म के उदय से। निमित्त हाँ, तो निमित्त है। इसलिए कर्म के उदय से जीव के भाव थे। अब आप उल्टा करिए, जीव के भाव और कर्म में कषाय भाव किया तो कषाय कर्म को कैसे जोड़ेंगे? हाँ सर, जीव अगर उल्टा भाव करेगा, तो खराब भाव भाव करेगा तो कर्म बदलेंगे। हाँ, अब आप ये नहीं बोल रहे कि उदय नित्य हो। भाव हाँ, अब क्या अब बोल, फिर उदय उदय में जब आएंगे, आप यह मिथ्या कह रहे हो भाव कि करेगा कर्म फिर वो बंद, कर्म बनेंगे, फिर वो एक उदय एक में एक आएंगे। एक बोलो ना, मैंने कषाय भाव कषाय होने भाव किए, उसके निमित्त से बंद कर्म हुआ, बंधे। कर्म बंधे। हाँ, एक एक मिनट, चारित्र मोनियों के कर्म बंधे। एक ही बोलिए। कषाय भाव से कर्म बनते हैं। रुकिए रुकिए, हाँ। अब कषाय भाव और बंध और कर्म को मिला के सेंटेंस बना। तो सर, जब जीव कषाय भाव करता है तो कर्म अपने आप ही आते हैं। नहीं, उसको क्या बोले, नहीं इसको और कर्म, ठीक करिए और सेंटेंस बनाइए इसको। कषाय भाव होने से जीव के कर्म बंद होते हैं। हाँ, जीव के कषाय भाव के निमित्त से निमित्त से कर्म कर्म बंद होता है, कर्म बंद होता, ये सेंटेंस करेक्ट। और वही कर्म बंद जो हुआ था, वो कर्म बंद, कर्म के उदय के निमित्त से, क्रोध कर्म के उदय के निमित्त से जीव को क्रोध भाव होता है। तो क्रोध, क्रोध दोनों जगह सेम वर्ड है। अगर कर्म के साथ लगाएंगे तो पुद्गल हो गया, भाव लगाएंगे तो जीव के साथ हो गया। हम्म। डिफरेंस ये है बस, दोनों जगह क्रोध होगा। आपको पकड़ना है किसकी बात कर रहा है। समझ में आया? हाँ सर। कषाय भाव होता है तब ये देखते जानते हुए भी, मतलब कषाय भाव हो रहा है, ये कर्म के उदय से हुआ, मैंने थोड़ी किया। किया तो आपने ही सर, किसी के निमित्त से हुआ, हुआ तो आपने ही मेरे ना। कर्म किए हुए हैं, वही उदय में आ रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, पर पदार्थों में, पर पदार्थ यहाँ इष्ट पे अनिष्ट स्व पर होना। पहले ही देख लिया था। हाँ सर। देखो, स्व से प्यार करना अच्छी बात है क्या? हाँ। नहीं सर, क्यों? है सर, अपने आत्मा से अच्छी प्यार बात है सर। करता है। आत्मा बात अलग है। एक स्वयं अपना दिखता है, उससे प्यार करना भी राग हो गया। आत्मा का बात अलग है। आत्मा तो से तो और स्व किसको बोलते हैं? वो तो, आत्मा को, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर स्वयं हूँ। को आत्मा मानते हैं। मैं हाँ, आत्मा तो हूँ। स्वयं से प्यार करना गलत बात है। नहीं सर, स्वयं से ही नहीं सर, प्यार करना है। आप प्यार तो स्वयं से करना है, दूसरों के करते गड़बड़ है। हाँ, दूसरों के करने से ही गड़बड़ है, स्वयं से ही प्यार करना बढ़िया बढ़िया ललिता जी, एकदम आप पकड़ते हो। देखते जानते हुए पर पदार्थों में, क्या पर पदार्थ है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बना, है। हाँ। कि ये अच्छा है ये बुरा। इसने मेरे को अच्छी बात बोली तो अच्छा लगता है, उसने बुरी बात बोल दी तो वो बुरा लगता है। वो अगली बार आए ना मिले तो अच्छा। और जो अच्छा अच्छा बोलता है उससे फिर मिलने की इच्छा होती है। इच्छा होती है।
तो ये पर में हुआ, वही सर चीज देखते जानते हुए तो लोग ऐसे नहीं करेगा, उसमें अज्ञानता है तब ऐसे कर रहा है। तो इष्ट अनिष्ट मना मान कर देखो, पहले क्या हुआ, मिथ्यात्व हुआ, कर्म का उदय हुआ, फिर क्रोध भाव करने का कारण पता चला। क्रोध हाँ फालतू में नहीं होता, कोई ना कोई चीज सामने चाहिए होती है या कोई आदमी चाहिए होता है तब क्रोध होता है। और क्रोध होता है कि वो जो सामने जो चीज आदमी है ना, वो मेरे लिए अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा। हाँ अब जब देखोगे कि वो तो जीव है, जीव का परिणाम स्वतंत्र है, वो मेरे लिए ना अच्छा है ना बुरा है, तो क्रोध क्यों आएगा? ठीक है। बाकी क्रोध का तो हमने पढ़ लिया था, फिर भी इसको बार बार पढ़ने से अलग अलग अपेक्षाओं से समझ में आता है। आज शायद लगता है समझ में आया होगा, हाँ सर समझ। है ना? हाँ, बढ़िया। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे क्या? मतलब यहाँ पे वैसे तो आगे बढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन यह पुस्तक हाँ, में। क्रोध का। आगे बढ़ के फायदा नहीं, हाँ, मेरे को भी वही लगता है, जब तक ये बात समझ में, आगे बढ़ के क्या फायदा। ये बात समझ में सर आ इसका गई। एक भी समझ में आ जाएगा ना, जैसे वो हाँ भवितव्य ये वाला, तो बाकी का अपने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सेम ही है, एग्जैक्ट सेम है एकदम। तो हम्म, एक का पूरा भाव समझ में आ गया ना अच्छे से, तो क्रोध आ काम गया होगा। तो मान माया लोग सब ऐसे ही आ जाएगा। बस एक मैं समझाऊंगा, बाकी सब आपने समझाना है, टेंशन नहीं लेना, घबरा। सर बोलते ही तो आप हम लोगों को कर लेते हो गजब वाला। इसलिए बोला आराम से। देखो, घबराहट क्यों हो रही है? बोलो नहीं आता, पढ़ के सुनाएंगे, शब्द पकड़ेंगे, कुछ तो कोशिश करना मेन क्या है, कोशिश करने की बात है, घबराने की बात नहीं। हम जानना रही कोशिश करने के लिए तैयार हो तो घबराहट होगी नहीं। चाहे पढ़ के 10 बार आप कोशिश करोगे ना, एक बार पकड़ में आ ही रहा है आपको। तो इतना दिन पढ़ पढ़ के अब थोड़ा पड़ा। समझ आया तो अब वो नहीं लगता, हम्म, बहुत फर्क। ठीक है। हो गया क्या? चलिए क्लोज करते हैं, दूसरी क्लास।